जी हाँ दोस्तों, मुद्दा ज्ञानेश का विपक्ष हुआ एक। राहुल के साथ सब सदन में शाह के सामने देंगे प्रेजेंटेशन। दोस्तों जरा याद कीजिए, राहुल गांधी ने वोट चोरी, राहुल गांधी ने बीजेपी और मुख्य चुनाव आयुक्त पर किस तरह प्रेजेंटेशन दिया था, वो अब ऐसा ही करने वाले हैं। अगर सदन में पीएम मोदी, अगर गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के सांसद मौजूद रहेंगे तो वो उसे जरूर देखेंगे। और मुझे तो लगता है ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली के खिलाफ इस बार का प्रेजेंटेशन न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के तमाम नेता देंगे। पिछली बार जब राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिया था तो उन्होंने हल्फनामा देने को कहा था, ज्ञानेश चिड़चिड़े हो गए थे। इस बार तो राहुल के साथ सदन में और भी कद्दावर नेता प्रेजेंटेशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देंगे। देखने वाली बात है इस बार वो कैसे खुद की छवि को धरोहर साबित करते हैं, बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका स्वागत। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर और विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, माता बहनों की प्राइवेसी की रक्षा करने वाले हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूरा विपक्ष खुश नहीं है। और दोस्तों, इसी वजह से विपक्ष एक मोशन इनके खिलाफ संसद में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, इनको हटाने के लिए। हम आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का जो प्रोसेस होता है वो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाले प्रोसेस की तरह ही होता है। यह पूरी तरह से चुनौती भरा होता है। यह 75 साल में प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाया है और इस वक्त विपक्ष के पास इतने मेंबर संसद में नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सके। फिर भी विपक्ष ने फैसला किया है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? आखिर क्यों विपक्ष ने, और किया तो किस प्लान के तहत? विपक्ष के पास प्लान क्या है? जबकि विपक्ष को संसद में अपने सांसदों का गणित मालूम है, स्थिति क्या है, बहुमत किसके पास है। उन्हें पूरी तरह से मालूम है कि संसद में उनके पास बहुमत नहीं है। फिर भी वो ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए ये मोशन लेकर आ रहे हैं। सवाल ये कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि विपक्ष ने ये प्रैक्टिकली देख भी लिया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके पद से वो हटाना चाहते थे, अविश्वास प्रस्ताव, फिर भी हटा नहीं पाए। वजह है दोस्तों, एक बड़ी वजह है दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए 200 से ज्यादा सांसदों ने नोटिस पर साइन किया है, जिसमें लोकसभा के 130 सांसदों ने, राज्यसभा के 63 सांसदों ने इस नोटिस पर साइन किया है। विपक्ष के एक नेता ने बताया कि सांसदों ने नोटिस को लेकर काफी उत्साह दिखाया है, एकजुटता दिखाई है। आवश्यक संख्या पूरी हो जाने के बाद भी कई सांसदों ने साइन किया है। नियमों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए नोटिस पर लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। दोस्तों, इस नोटिस से जो सबसे खास बात सामने आई है कि इसने न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि विपक्ष को एक कर दिया है। विपक्ष भी इंडिया गठबंधन, इन नोटिस पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी दलों के सांसदों ने साइन किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी नोटिस पर हस्ताक्षर किया है। हालांकि पार्टी अब आधिकारिक रूप से इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यह पहली बार है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए इस तरह का नोटिस दिया गया है। दोस्तों, विपक्ष की ओर से पेश किए गए नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 आरोप लगाए गए हैं, जिसमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना, बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना जैसे आरोप शामिल हैं। विपक्षी दलों ने कई मौकों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सत्तारूढ़ बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया, खासकर मतदाता सूचियों की SIR प्रक्रिया को लेकर। दोस्तों, उनका आरोप यह है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। बीजेपी का ही खेल है, जो वोट नहीं है काट दो। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची।
दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाई जाती है। महाभियोग सिर्फ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही लगाया जा सकता है। दोस्तों, सीईसी को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। अब दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो आंकड़ा विपक्ष के पास नहीं है। यह विपक्ष को मालूम है, वो चाहकर भी ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटा नहीं पाएगा, फिर भी प्रस्ताव उनके खिलाफ लेकर आए हैं। तो विपक्ष सब कुछ जानते हुए ऐसा क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, इसके पीछे मकसद है। मकसद ये कि जिस ठाट के साथ राजनेता की तरह इस वक्त एक अलग ही दुनिया में खोकर ज्ञानेश कुमार फैसले ले रहे हैं, एयरपोर्ट से गुजरते हुए लोगों का अभिवादन हाथ हिला रहे हैं, ऐसे हेलो हेलो हेलो, नेतागिरी। दोस्तों, लोगों के विरोध को देखकर इग्नोर कर देने को अपनी वीरता समझ रहे हैं ज्ञानेश कुमार। विपक्ष एकजुट होकर सदन के माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता है। आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, आपने कभी किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में यह सुना है या देखा है कि जो चुनाव के नजदीक होने के दौरान अपने मुख्य कार्य को छोड़कर धार्मिक कार्य में बिजी हो गए हैं? लेकिन ज्ञानेश कुमार ऐसा ही कर रहे हैं। एक तरफ उनका विरोध हो रहा है, वो मुस्कुराते हुए आगे निकल जा रहे हैं। अब इसे क्या कहेंगे? आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, इनके चलने का तरीका देखिए। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी इनके पास है, लेकिन इस अंदाज में चल रहे हैं जैसे बीजेपी के सर्वे सर्वा चलते हैं, जैसे बीजेपी के सर्वे सर्वा हाथ हिलाते हैं। ये भी ठीक उसी तरह का अंदाज दिखा रहे हैं जैसे बहुत बड़े नेता हैं किसी पार्टी के। ये अपने आप में अजीब है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इसी अजब गजब तरीके से पर्दा उठाने के लिए विपक्ष उनके खिलाफ मोशन लेकर आया है, ताकि देश की जनता को मालूम हो कि जो चुनाव करा रहा है चुनाव आयोग, आखिर वो किसके लिए चुनाव करा रहा है। इसलिए विपक्ष सब कुछ जानते हुए भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लेकर आया है। अब भले ही उन्हें पद से हटाया ना जा सके या हटाया नहीं जा सकता, लेकिन निष्पक्ष होकर काम करने का दबाव तो बनाया ही जा सकता है और बनाना ही जाना चाहिए। तो ये मोशन ज्ञानेश कुमार को पद से हटा नहीं सकता, लेकिन उन्हें चुनौती दे सकता है, चेतावनी दे सकता है। ओ मिस्टर ज्ञानेश कुमार साहब, अपना काम कीजिए। ये काम मोदी जी पे छोड़ दीजिए, बॉस पर छोड़ दीजिए। ये काम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पे छोड़ दीजिए। अभिवादन हेलो हेलो ऐसे ये संवैधानिक पद पर बैठे। अब इस स्थिति को आप क्या कहेंगे बताइए। आपकी राय खबर पे ज़रूरी हो जाती है दोस्तों। आपके विचार ज़रूर प्रकट कीजिए कमेंट के माध्यम से। बहुत शुक्रिया।